आर्यन, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। बस तुम मेरे साथ अपनी ये गरीबी वाली जिंदगी जीना बंद करो। आन्या, अगर मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन गया तो शायद तुम कभी जान ही नहीं पाओगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या सिर्फ तुम्हारे रुतबे से। तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं, तुम मेरी दुनिया हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी जेब में पैसे हैं या नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो, यही काफी है। काश मैं तुम्हें सच बता पाता, आन्या, लेकिन यह गरीब होना ही वह रास्ता है जिससे मैं तुम्हें करीब से जान पाया। चलो आज मेरे साथ डिनर पर, और कोई मना नहीं। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी दावत है, प्लीज मना मत करना। जी हुजूर, जैसा आप कहें। बस ध्यान रखिएगा कि वहां का बिल आपकी सीईओ वाली सैलरी पर भारी न पड़ जाए। आर्यन, घबराओ मत। यह शहर का सबसे अच्छा होटल है। आज रात हम सब कुछ भूलकर सिर्फ एक दूसरे के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल। बस मुझे डर है कि यहाँ की महंगी वाइन कहीं मेरी जेब की हालत न बिगाड़ दे। हंसते हुए, तुम कितने प्यारे हो। तुम पैसे की चिंता छोड़ो। आज मैं तुम्हारी सीईओ नहीं, तुम्हारी दोस्त बनकर आई हूँ। अरे आन्या, तुम्हारी कंपनी की सफलता की चर्चा तो पूरे शहर में है, लेकिन ये फटीचर लड़का यहाँ तुम्हारी टेबल पर क्या कर रहा है? इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। विक्रम, मेरी निजी जिंदगी में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह लड़का क्या पहनता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शांत स्वर में, आन्या, शांत हो जाओ। इसे बोलने दो। जो खुद अंदर से खोखले होते हैं, वे अक्सर दूसरों के कपड़ों की कीमत नापते हैं। विक्रम, तुम्हारी कंपनी का शेयर मूल्य अभी 5% गिरा है क्योंकि तुमने गलत क्लाइंट को चुना है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी कुर्सी संभालने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम तो एक मामूली छात्र हो, तुम्हें इन आंकड़ों के बारे में कुछ पता नहीं होना चाहिए। आर्यन, तुम ये सब क्या कह रहे हो? और तुम्हें इन सब बातों का इतनी जल्दी कैसे पता चला? अरे वो तो मैंने बस बिजनेस न्यूज में सुबह पढ़ा था। शायद किस्मत से मेरा अंदाजा सही निकला। क्या हम खाना जारी रखें? तुम तुम सिर्फ एक छात्र नहीं हो। मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। आर्यन, झूठ बोलना बंद करो। एक छात्र को ये नहीं पता होता कि कौन सा क्लाइंट गद्दारी कर रहा है। मुझे सच बताओ, तुम असल में कौन हो? सच? क्या तुम सच में वो सच सुनने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी इस परफेक्ट दुनिया को हिलाकर रख देगा? आन्या, मेरी दुनिया तुमसे बड़ी नहीं है। जो भी है मुझे बताओ। मुझे अंधेरे में रहने से नफरत है। तो फिर सुनो, मैं यहाँ कोई छात्र बनकर नहीं आया हूँ। मैं यहाँ उस गेम को खत्म करने आया हूँ जिसे तुम अपनी पूरी जिंदगी समझ बैठी हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी कंपनी के खिलाफ खेल रहे हो? आर्यन, मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुम्हारी कंपनी के खिलाफ नहीं, आन्या। मैं यहाँ उस दबाव को खत्म करने आया हूँ जिसने तुम्हें पिछले 3 सालों से बंधक बना रखा है। यह कार्ड देखो। यह वो पहचान है जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है। ब्लैक हेवन। तुम आर्यन खन्ना नहीं हो। तुम उस साम्राज्य के इकलौते वारिस हो जिसने हमारे व्यापार को तबाह करने की धमकी दी थी। अगर तुम ब्लैक हेवन के वारिस हो तो हमारा रिश्ता एक झूठ की बुनियाद पर खड़ा है। तुम मेरी कंपनी को बर्बाद करने आए थे या मुझे धोखा देने? आन्या, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने बस अपनी दुनिया से दूर होकर उस लड़की को प्यार किया जिसे मेरा परिवार कभी नहीं समझ पाया। क्या तुम सच में मुझे गद्दार मानती हो? चाहे तुम्हारे इरादे कुछ भी हों, आर्यन।
कल सुबह बोर्ड मीटिंग है। अगर तुमने मेरी कंपनी के खिलाफ एक भी चाल चली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उस सीक्रेट इन्वेस्टर के बारे में फैसला लेना है जो हमारी कंपनी को पूरी तरह खरीदना चाहता है। आन्या, यह लड़का यहाँ क्या कर रहा है? यह तो तुम्हारा इंटर्न है। इसे बाहर निकालो। इंटर्न? माफ कीजिएगा, लेकिन आज से मैं ही आप सभी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। आन्या, स्वागत है आपका। अब खेल शुरू करते हैं। तो यह था तुम्हारा असली चेहरा, आर्यन? एक जासूस? या मेरा वह सपना जो टूटकर बिखर चुका है? तुमने मुझे प्यार नहीं किया, तुमने सिर्फ मेरी कमजोरी का फायदा उठाया है। आन्या, मैंने कमजोरी का फायदा नहीं उठाया। मैंने उस कमजोरी को खत्म किया है जिसने तुम्हें एक रोबोट बना रखा था। तुम मेरी जिंदगी के मालिक नहीं हो। तुम्हारी मदद के पीछे का खेल मुझे समझ आ गया है। तुम मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। कंट्रोल? आन्या, मैं तो खुद को तुम्हारे प्यार के कंट्रोल में दे चुका हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक कंपनी के लिए मैं अपनी जान दांव पर लगाता? तो फिर ये सब क्या है, आर्यन? सच और झूठ के बीच का ये खेल कब खत्म होगा? तुमने जो कंपनी को बर्बाद करने की धमकी सुनी थी वो मेरे पिता नहीं बल्कि तुम्हारे अपने बोर्ड के सदस्यों की साजिश थी। क्या? लेकिन वे सब तो मेरे भरोसेमंद लोग थे। तुम ये सब कैसे कह सकते हो? सबूत यहाँ है, आन्या। मैंने ये सब सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है, न कि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। आर्यन, मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। मुझे माफ कर दो। अगर मेरे ही लोग मेरे खिलाफ हैं तो मुझे उनका साथ नहीं चाहिए। हमें कल की मीटिंग में ही इनका पर्दाफाश करना होगा। यही तो मैं सुनना चाहता था। वे सोचते हैं कि वे इस कंपनी को बेच देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता कि कंपनी का असली सर्वर किसके हाथ में है। आर्यन, हम इन्हें एक मौका देंगे और जैसे ही ये जाल में फंसेंगे हम इनका पूरा साम्राज्य ढहा देंगे। कल का सूरज उनके लिए आखिरी दिन होगा। चलो तैयारी शुरू करते हैं। कल की चर्चा अधूरी रह गई थी। आज हम उन फाइलों को खोलेंगे जिनका इंतजार बोर्ड के सभी सदस्य कर रहे थे। आन्या, यह इंटर्न यहां क्या कर रहा है? इसे बाहर करो। हम आज वोटिंग करने आए हैं। वोटिंग? बिल्कुल, लेकिन पहले ये देखिए कि आपकी गुप्त डील किसने करवाई थी। मुझे लगता है पुलिस को इसकी बहुत जरूरत है। ये मुमकिन नहीं है। तुमने ये सब कैसे हासिल किया? तुम्हें लगता था कि मैं अकेली हूं। तुमने एक ऐसे इंसान को इंटर्न समझा जो असल में ब्लैक हेवन का वारिस है। ब्लैक हेवन ग्रुप आज से आन्या की कंपनी का पार्टनर नहीं बल्कि इन्वेस्टर है। खेल खत्म हुआ, दोस्तों।